सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्ते की, कांग्रेस के उस पोस्टर की जिसमें किसी मुसलमान को कोई जगह नहीं दी गई है। आज आपने देखा होगा, आज के जितने प्रमुख अखबार हैं उन अखबारों में कांग्रेस ने अपने महाअधिवेशन का एक पोस्टर जारी किया है, महाअधिवेशन से जुड़ा हुआ। कांग्रेस के इस पोस्टर पर किसी भी मुस्लिम नेता की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस की पीआर टीम का ये कृत्य अगर कहा जाए कि घोर निंदनीय है तो कम है, अपमानजनक है, मुसलमानों का अपमान है। ये कांग्रेस के साथ जुड़ी नई पीढ़ी की अज्ञानता और उनकी कट्टरता को दर्शाता है। हमारे एक मित्र और छोटे भाई एडवोकेट आसिम खान ने हमें बताया कि एक बार किसी प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उनसे कहा था कि अब मुस्लिमों को कोई नहीं पूछेगा, अब सब हिंदू होंगे। आप मुस्लिम हो, आप अपनी कम्युनिटी के सवालों को उठाते रहें, वरना कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं बचेगा। ये एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था हमारे मित्र से। खैर, सवाल ये नहीं है कि कौन सवाल करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया है और कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में आ गई है। उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप अब तक लगता रहा है, वो उससे पीछा छुड़ाने के नाम पर अब मुस्लिम नेताओं से ही पीछा छुड़ाना चाहती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। कांग्रेस को वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन अपने पोस्टर पर किसी मुसलमान की कोई तस्वीर नहीं चाहिए, उसे पोस्टर पर मुसलमान ही नहीं चाहिए। क्या 137 साल पुरानी कांग्रेस के खुद कांग्रेस का दावा है जिस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि उसमें इतिहास में, इस बड़े पूरे इतिहास में कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं मिला जिसे पोस्टर पर जगह दी जा सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद अब तक कांग्रेस के पोस्टर पर रहा करते थे और अभी कई रहनुमाओं ने लगाते हैं। उन अबुल कलाम आजाद को भी हटा दिया गया पोस्टरों से। ये उनका हटाया जाना कांग्रेस की पीआर टीम, सोशल मीडिया टीम और कांग्रेस नेतृत्व की सोच को दर्शाता है कि वो किस कदर भयभीत है। किससे, ये क्या बताने की जरूरत है। जबकि 8 मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है अपने अपने दौर में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह एमसियानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद हसन इमाम, हकीम अजमल, मोहम्मद अली जौहर, खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अब तक पोस्टर बॉय रहे हैं कांग्रेस के, वो और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम इनमें शामिल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुशोभित किए जा चुके हैं। लोगों ने उन पर विश्वास जताया था। पहली बार 1923 में, जब वो सिर्फ 35 साल के थे, सिर्फ 35 साल के, और दूसरी बार 1940 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक बने रहे, क्योंकि इस दौरान कोई चुनाव ही नहीं हुआ। इस अवधि में कोई चुनाव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि लगभग हर कांग्रेसी नेता, बड़ा नेता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में था। अब एक बड़ा सवाल मुसलमानों के मन में आ रहा है कि कांग्रेस कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो किसी भी बड़े मुस्लिम नेता को कोई ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस को बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। ऐसा नहीं है। वो चाहे सलमान खुर्शीद हो, तारिक अनवर हो या फिर कोई और, इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। कांग्रेस शायद बीजेपी से डरती है। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि उसे सिर्फ मुसलमानों की वोट नहीं लेना है, उन्हें मुख्यधारा में भी शामिल करना है और उन्हें बनाए रखना है। इस पोस्टर में देश के कई महान सपूतों की तस्वीरें हैं जिन पर मुसलमानों को भी गर्व है, उन्हें अपना मानते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके पास ऐसा कोई मुस्लिम लीडर नहीं जिसकी तस्वीर तक को नहीं अपनाया जा सकता। कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जिसे अपनी पोस्टर पर जगह दें, अपनी तस्वीर, उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते। समझ में नहीं आता है कि मुसलमान भाजपा और कांग्रेस में फर्क अब कैसे करेगा अगर यही हालात है। तो कांग्रेस के चाहने वालों को कांग्रेस की इस हरकत से दुख पहुंचा, ये तो मानना पड़ेगा, उसे तकलीफ हुई है। आनन फानन कांग्रेस के नेतृत्व को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और भूल सुधार करना चाहिए।
वरना ये जो तमाम तदबीरें की जा रही हैं ना मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, महिलाओं को, ये संविधान में संशोधन और ड्रग्स मुक्त भारत, ये सब भारत जोड़ो आंदोलन और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की इतनी बेहतरीन सफल हुई, वो सब धरी की धरी रह जाएगी अगर इनका एक बड़ा जो तबका है कांग्रेस के समर्थन में रहने वाला मुसलमानों का, वो ही आपसे बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मुसलमान नहीं छोड़ रहा है आपको। मुसलमान तब छोड़ता है जब आप इस तरह की हरकत करते हैं। मुसलमानों को अपना बनाने के लिए कई दल अलग पाँव में बिछाए बैठे हैं। ओवैसी साहब तो पूरा एकदम उन्होंने कालीन बिछा रखी है कि आप आइए, और वो जिस तरह के तर्क देते हैं आपके पास उन तर्कों का कोई जवाब नहीं होता। अब आपको देखना होगा कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या आपको मुसलमानों से छुट्टी चाहिए तो साफ साफ बता दें, मुसलमान अपना रास्ता चुन लेगा, वो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के दामन में ही चला जाए। भाई तकलीफ उसी से है, उसी से कह दे कि भाई आपसे तकलीफ है, आपको वोट भी चाहिए और आप पोस्टर पर किसी मुसलमान लीडर को जगह ही नहीं दे सकते। अरे आपको शायद मौलाना आजाद से कोई प्रॉब्लम है, अगर है कोई बात नहीं, बाकी 7 लोग हैं उसमें से किसी की तस्वीर इस्तेमाल कीजिए। और भी बहुत सारे नेता रहे हैं, उनकी तस्वीर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप तस्वीरों से ही उड़ा देंगे, आप अपने पोस्टर से ही मुसलमानों को उड़ा देंगे, तो मुसलमान इतना मूर्ख नहीं है कि आपके पीछे पीछे तल विचारता बैठे आपके। आप जरा गौर कीजिए मुसलमानों के उन बड़े नेताओं की, उन कार्यकर्ताओं की जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो क्या दिल्ली दिखाएंगे, मुसलमानों से किस आधार पर वोट मांगेंगे जब कोई इन पोस्टरों को दिखाकर कहेगा कि आपके पोस्टरों से तो मुस्लिम रहनुमा तक गायब है, इसमें एक मुसलमान आप दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर क्या जवाब देंगे वो बेचारे। कम से कम उनकी तो इज्जत कीजिए, उनकी लाज रखिए। कांग्रेस से बहुत सारी उम्मीदें हैं, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी यात्राएं की हैं, आपके अपने महाधिवेशन से बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन वो सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर इस तरह की आप कार्रवाई करेंगे। आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ेंगे। आपको सेकुलरिज्म की बात करनी है, सेकुलरिज्म पर ही बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी से आपकी एक खासियत है, आपकी एक विशेषता है, उससे लड़िए, उसके जरिए लड़िए। वरना भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें हिंदुत्व चुनना है तो आपको क्यों चुनेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनेंगे जिनको चुनना है। और कांग्रेस फिर आपके पास क्यों रहेगा, कांग्रेस फिर ओवैसी या फिर अन्य दलों के साथ नहीं चला जाएगा, मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश यादव के साथ नहीं चला जाएगा, मुलायम लालू के साथ नहीं चला जाएगा, वो केसीआर के साथ जाएगा, वो केजरीवाल के साथ जाएगा। उसके पास पर्याय हैं, बहुत सारे पर्याय हैं पूरे देश में, राज्य स्तर के ही सही, लेकिन है उनके पास। शरद पवार के साथ सीधे सीधे चला जाएगा, लेकिन जब वो आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हैं, राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आप नेक टू नेक फाइट देते हैं। नेक टू नेक क्या दे रहे हैं, वो आपकी अपनी कमियां होंगी, लेकिन कम से कम आप अपने वोट बैंक को तो संभाल के रखिए। वोट बैंक नहीं मतलब आपका अपना जो हमेशा गालियां सुनता है आपके नाम की, उसे आप दरकिनार कर रहे हैं। इससे बाज आइए, होश के नाखून लीजिए और फौरन भूल सुधार कीजिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात, कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो जरूर हमसे संपर्क करें। इसके लिए सिटीजन अलर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात भी रख दें और बेल आइकन दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और अपनी बातें रखने का एक प्लेटफॉर्म हम आपको मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी हम खबरें, समीक्षाएं और छोटी छोटी बातें भी आपसे साझा करते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन देखते रहें सिटीजन अलर्ट। जय हिंद।